नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम वृश्चिक राशि के लिए 2025 में जिन चीज़ों की होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं ग्रहों की स्थिति से, उस पर बात करेंगे। बहुत कम समय में मैं उन घटनाओं की बात करूंगा जिसके होने की प्रबल संभावनाएं 2025 में आपके लिए बन रही है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं तो शनि 4th हाउस से निकलकर 5th हाउस में आएंगे। ढैया आपकी खत्म होगी। 10th हाउस से शनि की दृष्टि हट जाएगी। 10th हाउस से में जो शनि की दृष्टि बनी हुई थी और ढैया चल रहा था, कैरियर को लेकर के काफी परेशानियां आपको बनी हुई थी। जॉब में दिक्कत आ रहे थे, कईयों के पास जॉब नहीं थे, कईयों के जॉब गए, कईयों को कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ रहा था, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही शनि यहां गोचर करेंगे मीन राशि में 29 मार्च के बाद, यहां से दृष्टि हटेगी, ढैया भी खत्म हो जाएगा। तो कैरियर सेटलमेंट होने की प्रबल संभावना जो है वो आपकी 2025 में बन रही है। अगर जॉब नहीं है तो जॉब लगने के चांसेस आपके लिए बनेंगे। अगर जॉब आप कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशंस के चांसेस बनेंगे। कईयों के लिए हो सकता है स्थिति धीरे धीरे सुधार हो भी रही हो, जनवरी से आप फील कर रहे हो, और अगर नहीं हुई है तो उसके होने के चांसेस बहुत प्रबल हैं, क्योंकि 10th हाउस से सप्तम दृष्टि को शनि हटाएंगे और ढैया को भी खत्म करेंगे। नए कार्य के लिए आप सोच सकते हैं, नया भी कोई काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं बन रही हैं। और वो चीजें आपके दिमाग में हो सकता है रन भी कर रही हो प्लानिंग आने वाले समय के अकॉर्डिंग कि अब मुझे कुछ नया करना है। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ के चांसेस आपके लिए अच्छे बनेंगे शनि के यहां गोचर करते ही। दूसरी संभावनाएं जो बन रही हैं बहुत अच्छी, वो यह है कि गुरु 14 मई तक वृष राशि में रहेंगे और 15 मई से ये मिथुन में चले जाएंगे और 18 अक्टूबर तक यहां रहेंगे। वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं गुरु। वैवाहिक जीवन के कारक होकर के विवाह स्थान में ही 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और 8th हाउस की अगर बात करूं तो 8th हाउस जिन चीजों का कारक होता है उसमें ससुराल से धन लाभ यानी इन लॉज से फेवर का भी हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैरिज की संभावनाएं वहां भी कनेक्ट हो रही हैं। तो ये जो स्थिति है, जब गुरु यहां वृष राशि में 17 मई तक रहेंगे और 18 मई से मिथुन में जाएंगे और 18 अक्टूबर तक फिर मिथुन में रहेंगे, इस दरमियान विवाह होने के चांसेस भी बहुत प्रबल बन रहे हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो उसमें बात आपकी बन सकती है। बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, आपकी बात बन सकती है और आपका विवाह कहीं सेट हो सकता है और ये ईयर आपका विवाह कराने वाला भी हो सकता है। इसके बहुत हद तक चांसेस बन रहे हैं। तीसरी चीज देखिए, बात करूं तो संतान को लेकर के शनि जो है 29 मार्च को यहां आ जाएंगे और 17 मई के बाद जब राहु चले जाएंगे 4th हाउस में, राहु 17 मई के बाद 4th हाउस में जाएंगे और शनि 29 मार्च के बाद यहां आएंगे। तो 17 मई के बाद संतान की संभावनाएं बहुत बन रही है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो 17 मई के बाद समय आपका बहुत फ्रूटफुल नजर आ रहा है। और खास करके देखिए, गुरु 19 अक्टूबर से यहां जाएंगे और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी जाकर के अपने ही घर पे 5th हाउस पे। तो एजुकेशन को लेकर के और संतान को लेकर के बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं आपके 2025 में। अगर संतान नहीं है, संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए 2025 हो सकता है जहां आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, खास करके 17 मई के बाद से। प्लस अगर संतान को लेकर के चिंताएं थी, चिल्ड्रन को लेकर के चिंताएं थी, वो चिंताएं भी आपकी कम होते हुए दिखाई दे रही है इस साल। तीसरी जो चीज है, चौथी जो चीज है जिसकी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, वो ये है कि देखिए, ढैया आपको खत्म हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको जो भी एंजाइटी या डिप्रेशन चल रहे थे, 2.5 सालों में कई सारी एंजाइटी या डिप्रेशन का सामना आपने किया, वेदर कैरियर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, बहुत सारी चीजें, तो उसके चांसेस बहुत प्रबल बन रहे हैं। खास करके अनावश्यक और जिसकी जरूरत नहीं है, जिस एंजाइटी डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, अनावश्यक, वो सब चीजें आपकी बहुत हद तक कम होते हुए दिखाई दे रही है। रीजन, चंद्रमा, आपकी चंद्र राशि, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हटेगी 29 मार्च 2025 के बाद। जो 2025 का साल है उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन को कम होने के चांसेस बहुत जबरदस्त है। हाँ, थोड़ा सा आप जो परेशानियों में आप रहे हैं, निश्चित रूप से ढैया में परेशानी आपको रही है, लेकिन आप वृश्चिक राशि के हैं। किसी भी परिस्थिति में आप अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करते, अपने सही सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं और एनर्जी आपकी कमाल की होती है। लेकिन कई बार अपनी एनर्जी को सही दिशा में आप इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग पास्ट में चला जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, इस इंसान ने ऐसा क्यों किया। ये सब चीजें आपको काफी परेशान करती है, लेकिन आपको इन चीजों में नहीं फंसना है। इमोशन और एग्रेशन डेफिनेटली आप में टॉप लेवल का होता है, लेकिन आपको अपने इमोशन और एग्रेशन को एक सही वे में ले जाना है, क्योंकि शनि ने ढैया और 7.5 में बहुत हद तक आपकी मेंटलिटी को, आपके चलने के तरीके को, आपके दिमाग को, आपके माइंड को बैलेंस किया है, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दी है। और जो लोग जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार करने की शक्ति दी है। भैया तुम बुरे हो तो तुम बुरे रहो, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये अच्छे हैं तो मैं इनको लेकर के चलूंगा। जबकि पहले ये चीजें होती थी कि आप बुरे लोगों के पीछे पड़ते थे, भाई तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब आपको उन चीजों में नहीं पड़ना है, अपने दिमाग को बैलेंस करना है और आगे के लिए सोचकर, पॉजिटिव सोच करके आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये क्योंकि आपका एनर्जी लेवल तो जबरदस्त है, बस उसको सही दिशा में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है।
और उसके लिए 2025 का साल आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ देखिए, ये एक गोचर आधारित व्यवस्था है। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की पोजीशन क्या है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सटबल में ग्रहों की स्थिति क्या है, इन सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए और कंप्लीट रेमेडी के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइए। अगर मुझसे दिखाना चाहें, आप व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और दिखाना चाहें तो आप वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीजन बिहाइंड दैट, मैं बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश हमेशा करता हूं। थैंक यू सो मच।